इस साकार लोक में, देहधारियों की दुनिया में भी आना कभी कभी पसंद नहीं। ऐसी शांति के सागर की शांति के किरणें अनुभव में जब आ जाती हैं, तब हम सर्व शक्तियों से भी संपन्न हो जाते हैं। और परमात्मा को जब व्याख्यायित करते हैं, ऐसे तो किसी भी व्याख्या में परमात्मा की व्याख्या करना यही छोटापन है, लेकिन परमात्मा को अगर हम जानने का प्रयास करें तो ये सुंदर गीत जो बजा, जिसके पास ध्यान है, जिसके पास प्रेम है, वही महान है, वही धनवान है। तो दो चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ जाए, एक तो ध्यान और दूसरा प्रेम, ये दो कला हम सीख जाएं, समग्र सृष्टि के ऊपर बस प्यार ही लुटाते रहें और परमात्मा को सही स्वरूप में जब हम याद करने की कला जान लेते हैं, तब हमें परमात्मा के अंदर जो भी गुण हैं वो सारे गुण हमारे अंदर संक्रांत होने लगते हैं। परमात्मा कैसा है? परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा कैसा है? प्रेम का सागर है। गाना तो वर्षों से सुनते आए कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन जब आप एक अच्छी अवस्था के साथ जब ध्यान करते हो, तो ऐसी ध्यान की अवस्थाओं में आँखों से आंसू भी बहने लगते हैं। इतना परमात्मा के प्रेम की अनुभूति भी आप जैसे जैसे आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करोगे, एकांत में बैठकर या संगठन में बैठकर कमिटमेंट के साथ, कोई ध्यान की विधि ना आए तो भी चलेगा, कोई विधि अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो प्यारा है, जो दिल का दुलारा है, उसमें विधि कौन सी? अपना छोटा बेटा, बड़ा बेटा, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो दुलारा होता है, तो माँ को किसी भी विधि से उनको याद नहीं करना पड़ता। तो परमात्मा हम सबका बाप है। और ज्ञान मार्ग में तो ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा हमारा बेटा भी है। जैसे बाप है वैसे बेटा भी है, मित्र भी है, सखा जिनको कहेंगे, पति भी है, साजन है तो सजनी भी हैं। कोई भी संबंध में जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं सही स्वरूप के साथ, मैं आत्मा हूँ, छोटा सा सितारा हूँ, बिंदी स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, ऐसा सफ़ेद चमकता सितारा जो शरीर को पूरा संचालित कर रहा है। जब हम अपना नाम याद करते हैं तो नाम ये देह की दुनिया है, जबकि हमें जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इस नाम और रूप से परे होकर एक बिंदी स्वरूप में जब आत्मा समझकर इमेजिन करो कि मैं यहाँ एक सफ़ेद चमकती बिंदी यहाँ विराजमान है, बहनें तिलक लगाती है, आत्मा का पूजन सुबह सुबह करती है, तो ये बिंदी जब हमारे सामने आएगी तो सारे देह और देह के धर्म हम भूलते जाएंगे। और हमारा बाप शिव वो भी निराकार है, अजन्मा है, अकर्ता भी बोलते हैं, अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो परम पिता शिव जिनका स्वरूप ही हम आत्माओं जैसा ही है। एक तरफ हम कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, दूसरी तरफ राम को भगवान बोल दिए, कृष्ण को भगवान कह दिए, लक्ष्मी, नारायण, विष्णु, शंकर, हम सभी को भगवान बोलते आए हैं। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, ऐसे बोलते हैं। शंकर परमात्माय नमः नहीं बोला हमने। तो ब्रह्मा भी देवता, विष्णु भी देवता, शंकर भी देवता है। जो बीके में जाते हैं उनको सब ये नॉलेज पता है। जो पहली बार यहाँ संपर्क में आए हैं उनके लिए थोड़ी सी ये बात आपके नॉलेज बढ़ाएगी। तो शिव है वही एक परमात्मा है जिनको हम निराकार निरंजन कहते हैं। और सबका पिता एक
सबका मालिक एक, ऐसे तो हम बोलते आए, सुनते आए, लेकिन कभी भी हमने आज एक भजन सुना, वो भजन वाले भाई आ गए हैं, अभी कमरे में शायद होंगे, वो शंकर भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय, राम जी की जय, सबको हमने भगवान बोलते बोलते सबको भगवान बना दिया। लेकिन जब भक्त भगवान से जुड़ता है तो भक्त भी भगवान की सारी विशेषताएं ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जो भी भक्त है, देवताएं हैं, उनको हमने भगवान का टाइटल दे दिया है। इसीलिए देखो, ये सुमिरन भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कच्चा खा के चले जाएंगे नहीं चलेगा, घर पे जाके सोने से पहले इस विधि से थोड़ा प्रयोग भी करना है आपको, क्योंकि शक्ति देने वाला, शक्तिदाता तो परमात्मा शिव ही है। देहधारी आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बहला सकता है, समझा सकता है, लेकिन हमारा सच्चा जीवन साथी परमात्मा है, उनसे ही हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, मानसिक पावर मिलेगा, और बीमारी के सामने लड़ने की ताकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान शिव है। शिव कहो, नूर कहो, लाइट कहो, अपने अपने धर्मों के हिसाब से कहो, लेकिन सर्व धर्मों का एक सार ही निकल के आ गया कि परम तत्व जो है वो कोई पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, वो एक शक्ति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, बिंदी स्वरूप है। और सभी धर्मों ने एक ही, यीशु ने भी यह बोल दिया कि गॉड इज लाइट, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड। गुरु नानक ने भी यह कह दिया कि एक ओमकार, जो सतनाम जो भी है वो तो एक अमर तत्व है, निरंजन निराकार लाइट है। कोई भी धर्मों में आप विश्लेषण करो, सभी धर्म गुरुओं ने परमात्मा के परिचय में एक ही बात हमको सुनाई है। तो इस विधि से ही हम क्यों ध्यान न करें? तो जब भी आप ध्यान करने बैठो, पहला खुद को जानो, मैं आत्मा, फिर खुदा को जानो। तो खुदा भी मुझ आत्मा ही जैसा है, लेकिन जन्म मरण से न्यारा है और सदा के लिए ही पवित्र है। हम तो ये चोला लेते लेते अपवित्र बन गए, कभी पुरुष के चोले में, कभी स्त्री के। आत्मा मेली बन जाती है चोला धारण करते करते, लेकिन परमात्मा एवर प्योर है। तो उस एवर प्योर पवित्रता के सागर को जब हम गहराइयों से, दिल से, बड़े प्यार से, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, कोई भी वर्ड्स आप इस्तेमाल करो, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, ऐसे करके जब हम परमात्मा को बहुत दिल से आवाज़ आनी चाहिए, गले से नहीं, दिल से आवाज़ आनी चाहिए, तब वो हमारी प्रार्थना, वो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो परमात्मा तक पहुंचती है। और परमात्मा को भी आना पड़ता है हमारे काम करने के लिए, और हमें उलझन में भी वो हर बात को सुलझा देता है। किसी के साथ रिश्ता निभाओ या ना निभाओ, परमात्मा के साथ अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो हर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। हम भगवान को छोड़ के दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं, उनको बुरा न लग जाए, इनको बुरा न लग जाए, सबको बुरा लगने में, दूसरों की खुशी देखने में हम खुद खुशी कर लेते हैं। बस खुद खुश रहो। एक भाई कह रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा खुश किसको रखता हूँ? मैंने कहा किसको रखते हो? बोला मैं सुबह उठकर मैं जब आईने में देखता हूँ तो जो आईने में सामने जो होता है ना, उनको मैं सबसे ज़्यादा खुश रखता हूँ। मतलब जब हम खुद को खुश रखना सीखेंगे ना, तब जीवन जीने की कला आ जाएगी। पत्नी ने कहा, बेटे ने कहा समोसे खा लो, इसका मान रखने के लिए खा लिया। रात को एसिडिटी हुई, सुबह पेट में गड़बड़ हुई, बोला इनका थोड़ा मान रखना था इसलिए खा लिया। आपने खुद के बारे में नहीं देखा, सोचा और खुद खुशी कर लिया। अभी हम बाजार में गए थे, हरियाणा के पकोड़े देखे, इतने बड़े बड़े पकोड़े। हमारे गुजरात में तो ऐसे 3 पकोड़े हो जाएं। मैंने बहनों को बोला कि यहाँ के पकोड़े भी एकदम बड़े, ग्लास भी, गन्ने का जूस पिया तो ग्लास भी एकदम बड़े बड़े। 2 ग्लास भी ख़त्म करना एक मुसीबत हो जाए। तो ये चीज़ें शरीर को जो अच्छी लगती है वो चीज़ों का चयन करना है। हमारे यहाँ पोरबंदर में खाने पीने का मार्केट लगता है ना, तो मार्केट में
एक गन्ने की लारी, बाजू में भजिया और कचौरी और ऐसी आइटमें जो मिलती है, पकोड़े वगैरह, उनकी एक लारी। ज़्यादातर ट्रैफिक देखते हैं कि उस जगह पर ज़्यादा है, और बाद में वहाँ जाके बहुत तीखा लगे, उसी समय जलन आ जाए, तब जाके बोलते एक गन्ने का जूस पिला दो। तो फिर बाद में हम गन्ने का जूस पीते हैं। अगर बहुत तीखा लग गया, ज़्यादा मसाले वाला आ गया, तब हम शरण में किसकी जाते हैं? कुदरत की शरण में जाते हैं कि भाई ज़्यादा जलन हो रही है तो चलो भाई नारियल पानी पी लो, गन्ने का जूस पी लो। कुछ ऐसा चयन बाद में करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी प्राकृतिक भोजन को आप देंगे तो किसी भी प्रकार की उलझनों में उलझोगे ही नहीं। आदत का सारा खेल है, आदत लगती जाएगी, हम अपना जीवन बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। 4 चीज़ें स्व अध्ययन करते रहना है, वो चाहे वीडियो में, वो चाहे जो भी अच्छा NDS फॉलो कर रहा है वो आपका दोस्त है तो उनके साथ स्व अध्ययन करना है, किसी से प्रेरणा लेते रहना है, फिर संपर्क बनाए रखना है। स्व अध्ययन, प्रेरणा, संपर्क, ये चीज़ें जब हमारे जीवन में रहेगी तब हम NDS से बिछड़ेंगे नहीं, वरना बिछड़ने से देरी नहीं लगेगी। तुरंत ही शिविर खत्म होते ही सोचेंगे कल तो जाएंगे, चलो कल शाम को बहुत अच्छे तरीके से पेट भर के खा लेंगे घर पे जाके। कोई शिविरों में कहता है कल शाम को फ़ोन कर देते हैं, कल थोड़े पराठे बना के रखना, अभी 3:30 तो सतीश भाई ने परेशान कर दिया, कुछ रोटी बोटी कुछ खिलाई नहीं। तो ये एडवांस में प्लानिंग इसलिए बनते हैं कि ये जो टेस्ट हैं वो हमारे जिह्वा के ऊपर और दिमाग में सेव पड़े हैं। आदत से मजबूर जिनको कहेंगे ना, तो आदतों के हिसाब से हम चलने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सही आदतों में कन्वर्ट होना है, तब जाके हमारे जीवन में एकदम उजियाला आ जाएगा, रोशनी फैल जाएगी, वो चाहे ज्ञान की हो, सब चीज़ों की वर्षा होने लगेगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं संदीप भाई मदान, मैं थोड़ा उनका शॉर्ट में परिचय करवाना चाहूँगा। मदान जी जिन्हों का पहला शिविर सिरसा में लगा था और हमको इनवाइट किया था, सुंदर भाई आप ही तब सिरसा वाले कैंप में ही हमें लेने के लिए आए थे। सुंदर भाई की ड्यूटी लगी थी हमें एयरपोर्ट से लेके आने की, और भाई जी ने वहाँ वो डेरा है वहाँ एक सुंदर आयोजन किया था, और हमारी भी पहली शुरुआत थी। हम वो छोटा सा एक मकान भाड़े पे लेके वीडियो बनाते थे, हमारी शुरुआत थी 7 साल पहले, और कोई भी मरीज आए तो मरीज को समझाते, उन दौरान वो सीधा डायरेक्ट शूटिंग करके डाल देते, नो एडिटिंग, सीधा। और कोई जगह गए हैं सेंटरों के ऊपर तो फोटो डाल दिए। ये सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर सुंदर भाई ने देखी, बोला ये तो हमारे बाबा के बच्चे हैं, सब बेज लगा के घूम रहे हैं, बोला NDS में चलो, ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए। तो शायद सुंदर भाई ने मुझे शायद पहला फ़ोन किया था कि भाई जी आप, हम सिरसा में प्रोग्राम है तो आप आना चाहेंगे? चलो, हमारा भी मौका, पहला ही मौका था, और यहाँ से इन दोनों भाइयों ने हमारी जर्नी स्टार्ट करवाई। शिविरों की जर्नी के स्टार्टिंग जन्मदाता ये दोनों हैं, और हम तो चल पड़े और बहुत बढ़िया मज़ा आया। पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, मैं तो एक बार विदेश गया था तो बैठा था 1-2 बार, लेकिन हमारे जो भी मेंबर हैं उनको भी फ्लाइट में बैठने का पहला अनुभव हुआ। और सामने भी बाबा के बच्चे, परमात्मा के साथी, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं, सोचने वाली कोई बात नहीं थी, एकदम निश्चिंत होके बैठ गए। और यहाँ सिरसा में जब प्रोग्राम 4 दिन का शायद हुआ था, तो 4 दिवसीय शिविर में इतने मज़े लिए, लेकिन पहली शिविर थी और हमें ठंड में बुला लिया था, ऐसी ठंडी हमने कभी देखी नहीं थी। तो लोगों के साथ मिलजुल कर मज़ा आया, शिविर में एंजॉय किया, लेकिन सर्दियों से तौबा हो गए और संकल्प सभी ने किया कि कभी भी सर्दियों में हरियाणा की तरफ मुंह नहीं रखेंगे। हैं? सिरसा पानीपत 2 रखे थे। हाँ, सिरसा, फिर गए पानीपत, इतनी ठंडी, वहाँ तो जो ओढ़ने का था ना,
इतना वजन वाला। मैं तो ओढ़ लेता था, लेकिन हमारी बीना बहन और मीनाक्षी बहन पतली पतली, उनके ऊपर जो वो डाल देना तो वजन के हिसाब से भी वो दब जाए, उनकी सांस भी ना ले सके, इतने वजन वाले। वो चद्दर जैसा जो बोलते हैं रजाई, वो रजाई दो दो डाल दी। बोला ठंड और लग रही है तो और दो डाल दी। मैंने कहा ये रजाई के वजन से मर न जाए। एक लड़की को तो चक्कर भी आ गया, चक्कर खा के गिर गई, क्योंकि इतनी ठंडी हम बर्दाश्त गुजरात में हमने कभी भी अनुभव ही नहीं की, कभी निकले भी। और हमारी यात्रा की शुरुआत थी तो थोड़ा तो गाली भी देते थे कि इन्होंने ये इस मौसम में क्यों बुला लिया हमें। इन्होंने भी देखा कि ठंड में लगाना थोड़ा कठिन। आने वाले लोग हैं वो तो बाहर से भी आते हैं, तो सभी को ये जो ठंडी है, आप लोग हरियाणा के तो इनके साथ सेट हो गए, इस ठंडी के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो थोड़ा वो असंभव जैसा काम था। लेकिन रियल में आनंद बहुत आया, क्योंकि सेवा हमेशा खुशी देती है, ऐसी खुशी देती है सदा के लिए। आज भी वो संस्मरण हमारे दिलो दिमाग के ऊपर है। वो पुरानी रील्स भी हम जब देखते हैं ना तो आनंदित हो उठते हैं, वो एक नई ऊर्जा बढ़ा देता है, फिर नस में वही खून खोलने लगता है सेवा का। तो हमारी ये शिविर अच्छी 4 दिन की रही। तब हम थोड़े 12वें खिलाड़ी थे, तो पीछे पीछे जहाँ भी सेवाएं मिलती थी तो कर लेते थे, और मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। देखो सेवाओं में कोई प्रायोरिटी नहीं होती, भगवान जहाँ भी ले जाए, जिस मौके पे ले जाए, वहीं स्थान के ऊपर सेवा करना है। तो ये दोनों भाइयों की बदौलत से ये सेवा का शुभारंभ हमारा पोरबंदर ग्रुप का सेवा का, बाहर की सेवाओं का, बेहद की सेवाओं का शुभारंभ हो गया। वो जो आज तक अभी सुंदर भाई थमा नहीं है, बस आपने जो आशीर्वाद दे दिया, वहाँ एयरपोर्ट पे आके के उजड़े रहो, तब से हम उजड़े हैं, उजड़ गए हम। हाँ जी, रामविलास भाई किधर गए? हाँ। और रामविलास भाई बाद में तुरंत वहाँ शिविरों में, पानीपत शायद पहली बार मिले थे रामविलास भाई से। तो रामविलास भाई कहे कि भाई जी आपका तो हम जींद में शिविर लगाएंगे और आप ही करवाना। मैंने कहा अभी तो हमारी शुरुआत है। नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास दिलाया कि आप लोग कर सकते हो। जैसे हनुमान जी को किसने कहा था? जाम्बुवान ने बोला कि आप समुंदर छलांग लगा सकते हो। हनुमान को खुद को पता नहीं था कि इतनी बड़ी छलांग मैं लगा सकता हूँ। तो बस जाम्बुवान की तरह आए और हमें बोल दिया कि आप पोरबंदर वाले आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं बहुत इनका आभारी रहूँगा, हमारी पूरी टीम इनकी आभारी रहेगी, क्योंकि एक पिता की तरह एक हमारे पीछे खड़े रहते हैं। हमारी मुसीबतों में, हमारे दुख में दुखी होते हैं, हमारे सुख में सुखी होते हैं। तो इतना हरियाणा से इतना प्यार मिला कि हम उनका रिटर्न कभी नहीं चुका पाएंगे। तो संदीप भाई की जो यात्रा है, काफ़ी सालों से सीनियर हैं और उन्हों को भी काफ़ी सारी दिक्कतें अपने लाइफ में चल रही थी, काफ़ी बीमारियां चल रही थी। तो उसमें से एनडीएस एक नया रास्ता, नया जीवन देने के लिए निमित्त हुआ। ये नए जीवन की यात्रा भी अपनी कुछ सुनाएंगे और कुछ उनके अनुभवों का भी हम लाभ लेंगे, बहुत शांतिपूर्ण सुनेंगे। बीच में फिर बीच में एक आध बार मेडिटेशन भी कर लेंगे। तो मैं संदीप भाई से निवेदन करता हूं कि आप अपना एक सुंदर अनुभव की यात्रा सभी ऊंचाना वासियों के सामने रखें। प्लीज़ वेलकम संदीप भाई। ओम शांति, ओम शांति। एनडीएस के प्रणेता बीबी चौहान साहब, नरहरि पांड्या जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। जिग्नेश भाई, रामविलास मित्तल जी, सुंदर भाई, सतीश भाई, सुमन बहन जी, जो इस कार्य को आगे, एनडीएस के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी के अंदर विराजमान चेतन सत्ता के चरणों में मेरा नमन।
सबसे पहले आपको आज तीसरा दिन है जो बीतने को है, एनडीएस का पूरा ज्ञान हो चुका है अभी सबको, सब जान चुके हैं एनडीएस का। हाथ खड़ा करो भी जो जान चुके हैं एनडीएस के बारे में सब कुछ, तो फिर जानना तो कुछ बाकी रहा नहीं। चलो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं सारा आपका, ठीक है, सारा रिव्यू कर लें थोड़ा थोड़ा। एनडीएस का रिव्यू करते हैं हम। तो शुरुआत कहां से होती है एनडीएस की? जो हम शिविर लगाते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं बताइए? आप सब तो जान चुके हो। सबसे पहला काम क्या करते हैं? शिविर में आए सबसे पहला काम कहां से शुरुआत करते हैं हम? जी नहीं, रोज कैंप में आते हो आप, सबसे पहली शुरुआत कहां से करते हैं? नहीं, ईश प्रार्थना। वेरी गुड, तालियां हो जाए इनको, इनके लिए। सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम कैंप की। एनडीएस के खाने की शुरुआत नहीं पूछी थी मैंने, भी ग्रीन जूस या वो खाना क्या, ईश प्रार्थना से हम कैंप की शुरुआत करते हैं। ईश प्रार्थना आपने ध्यान से सुनी है? थोड़ी सी बात करेंगे इस पे, ध्यान से सुनिए आपने ईश प्रार्थना। जितनी भी प्रार्थनाएं आज तक मैंने दुनिया में सुनी है, उसमें सब ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है। जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मांग रहे हैं ना, देना दाता, कि मन का विश्वास कमजोर होना। एक वो चालीसा गाते हैं, उसमें कहते हैं बल बुद्धि विद्या दो मोय हरो क्लेश विकार। बल भी दो, बुद्धि भी दो, विद्या भी दो, और मेरे सारे क्लेश और विकार भी हर लो। सब कुछ मांग लिया। बड़ी बूढ़ियां प्रार्थना करती हैं जब लेडीज, तो क्या मांगती हैं कि मेरा पोता सोने के चम्मच में बैठ के उसको कुछ पिलाऊं दूध। पोता भी मांग लिया, बेटा भी मांग लिया, दूध भी मांग लिया, सोना भी मांग लिया, चम्मच तभी होगा, पैसे धन दौलत भी मांग लिया, सब कुछ। जितनी भी प्रार्थनाएं दुनिया में हैं, सब कुछ ना कुछ, ओम जय जगदीश हरे में क्या है, सब में कुछ ना कुछ मांगते हैं। सिर्फ खाली एक ये प्रार्थना है जिसमें देने की बात कही। आप याद करो, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसमें मांगने की कहीं कोई बात नहीं है। इतना कुछ दे दिया उसने, करोड़ों रुपए का, हम क्या मांगे उससे? हमें ऐसा सुंदर शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो क्या मांगना है उससे? ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इसमें देने की आगे आगे एक लाइन बोलो। आप सबने तो सब कुछ सीख गए हैं। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पेड़ हमें देते हैं छाया, मतलब सबके देने की बात कही है, सबके। आप इस प्रार्थना को रोज पढ़ोगे तो आपके मन में एक संकल्प, एक शक्ति जागेगी। हमें मांगना नहीं है, उसने कमी छोड़ी नहीं तो देने वाले ने, तो हम क्यों भिखारी बनेंगे? भिखारी हमें नहीं बनना है, हम कुछ देना सीखें। ये जो कुछ भी हमें मिला है वो सब किसका है? सृष्टि का, परमात्मा का दिया हुआ। तो उसको बांटने में हम दाता नहीं हो गए, उसको देने में हम कहीं से भी दाता नहीं बने, दाता नहीं बन गए। हम दाता बाप से देंगे तो वो भाव हमारे अंदर घमंड का, अहंकार का रहेगा। हमें सेवा बाप से करना है, जैसे बीके वाले करते हैं ना सेवा। कितने लोग बीके से जुड़े हुए हैं यहाँ जो बैठे हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो ईश प्रार्थना आप इसको पढ़ोगे, एक एक शब्द, इस पे ज्यादा लंबी डिटेल में चर्चा ना करता हुआ, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो तीसरा दिन शिविर का लास्ट सेशन चल रहा है, उस पे बात को आप आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज बताऊं मुझे, हम दुनिया में, कुसुम जी, हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, ये डॉक्टर कुसुम है गुड़गांव से, सिरसा कैंप में भी आई थी, जहां भी कैंप लगता है वहां पहुंच जाती है। देखो एनडीएस से इनको वाकई प्यार हो गया है। एनडीएस का, इनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर कुसुम है गुड़गांव से। हम जो कुछ भी दुनिया में करते हैं सारा दिन, तो किस लिए करते हैं बताएंगे आप जरा? जो भी आपके मन में आ रहा है बताओ।
बच्चों के लिए, और भाई जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो कुछ भी करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाँ जी, सुख के लिए। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। देखो ये पीछे वाले सारे ऑलरेडी सिर्फ सीखे हुए समझदार बैठे हैं, सुख के लिए करते हैं। एक्चुअल में कुछ भी कमाते हैं, खाते हैं, फाइनल हमारा क्या होता है उसके लिए? सुख प्राप्त करना, सुख के लिए। तो सुबह जिग्नेश भाई ने आपको बताया कि सुख साथ है, बोले थे ना एक लाइन, वो डिस्क्राइब तो नहीं किया। चलो मैं बताता हूं आपको। देसी भाषा में जो कुछ भी हम दुनिया में करते हैं ना, वो सुख प्राप्त करने के लिए। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कम करूं, स्लो करूं थोड़ा सा? मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, अगर आप ट्रिगर बता दोगे मैं तो इसको लाइट कर दूंगा। ठीक चल रहा है। तो जो कुछ भी हम दुनिया में करते हैं वो करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। देसी भाषा में सुख है 7। आम बोलचाल की भाषा में सुख गिने जाते हैं, वो 7 प्रकार के हैं। तो मैं आपको बताता हूं। पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख, आपको चीज पसंद आए, कोई नोट करनी चाहे तो आप कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में माया। दूजा सुख घर में माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी। हर आदमी चाहता है ना पतिव्रता नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख, आज मैंने बोला सतीश भाई को, ये घर ले गए मुझे, कहने लगे जी ये अपने इस गली में घर है, गाड़ी यहीं रोक दो। तो लंच टाइम में हम गए थे, लंच टाइम के बाद फ्री टाइम था, जब घर गए इनके, तो वहां बोर्ड लगा हुआ था सतीश जांगड़ा MC। तो मैं कहा आपका तो सत्ता में भी पासा है। तो पांचवा सुख है सत्ता में पासा, जिसका राज में आप चलता हो, फोन पे काम होते हो। तो मैंने इनको ये कहा, गाड़ी में बैठे हुए बोर्ड पढ़ा मैंने, ये कहते आ जाओ। मैं कहा बोर्ड पढ़ लेने दो एक बार। फिर मैंने इनको बोला आपका तो सत्ता में भी पासा है। एक सुख और हो गया इनके पास, सत्ता में पासा, पांचवा सुख है। छठा सुख है धर्म का निवासा। आप किसी भी धर्म से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, आपके मन में उसका वास है और उससे साथ चल रहे हैं, तो वो भी एक सुख है। वो सुख ही देगा आपको जाकर अल्टीमेटली। सातवां है सब देश में निवासा। आपका अपना निवास स्थान, अपने देश में आपको रहने का मौका मिल रहा है। नहीं तो बहुत लोग अपनी जगह छोड़ के भटकते फिर रहे हैं जीविका के लिए। तो ये 7 सुख है देसी भाषा के। और शास्त्र सम्मत सुख है 5, शास्त्रों में बताए गए हैं। वो 5 ही सुख हैं, 5 प्रकार के सुख हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। वो है पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख, उसमें भी पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख है शक्ति। शक्ति, जितने भी सुख हैं दुनिया के, इन 5 में आ जाते हैं, जो मैं 5 बोलने वाला हूं आपको। दुनिया के सुख, शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, लोग किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है। दूसरा सुख है शक्ति। तीसरा सुख है ज्ञान। चौथा सुख है आनंद। और 5वां सुख है प्रेम। ये दुनिया में जो जितने भी सुख हैं उनको कैटेगराइज किया जाए तो 5 के अंदर सब समा जाते हैं। 5 सुख हैं। तो हम यहां इकट्ठे हुए हैं पहले सुख के लिए। किसके लिए आए हम कैंप में? बोलो भाई। निरोगी काया के लिए। ये जो काया में जो रोग हो गए हैं उनको भगाने के लिए। तो हम इस पे चर्चा करेंगे ज्यादा, बाकियों पे अगर कहोगे तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे हम। तो निरोगी काया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए आए हैं सब लोग यहाँ। रोग, कोई कहते हैं कि डायबिटीज, कोई कहते हैं माइग्रेन, BP, शुगर, कैंसर, कोरोना इत्यादि इत्यादि। ये रोग नहीं है, रोगों के नाम है। ये रोगों के नाम है। वैसे तो हम जो NDS में मानते हैं, शरीर से, शरीर के द्वारा मल निष्कासन की प्रक्रिया का नाम रोग है। शरीर से, शरीर के द्वारा मल निष्कासन की प्रक्रिया ना जो, उसका नाम रोग है। तो रोग हम सामान्य तौर पे शारीरिक बीमारियों को रोग मानते हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। रोग होते हैं 5 प्रकार के।
पांचों प्रकार के रोग मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं। पहले हैं शरीर के रोग, जिनको बीमारियों के नाम से अभी अभी हमने नाम बोला, आप अच्छी तरह से जानते हो। शरीर के रोग हैं ये। पहले कौन से हैं बोलो? शरीर के रोग, शुगर, बीपी, माइग्रेन, कैंसर, कोरोना, जितने भी नाम बोलते जाओ आप, गठिया, जितने भी नाम बोलते जाओ, सब ये क्या हैं? शरीर के रोग। दूसरे हैं इंद्रियों के रोग। वो कौन से होते हैं पता है आपको? कमजोरी, थकावट, शक्तिहीनता, ये हैं इंद्रियों के रोग। तीसरे हैं मन के रोग, चिंता, ये मन का रोग है। चौथे हैं बुद्धि के रोग, भय। आजकल बच्चे रिजल्ट आने से पहले कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, खबरें सुनते हैं ना, भय उनके मन में कितने नंबर कम आएंगे, ऐसा मन में बैठ गया है भय। ये हैं बुद्धि के रोग। और पांचवा है अध अपनत्व के रोग। किसी अपने की डेथ हो जाए तो वो रोग, वियोग का दुख जिसको बोलते हैं, वो बड़े खतरनाक है। मन के रोग भी खतरनाक है। ये 5 प्रकार के रोग हैं। हम शारीरिक और इंद्रिय रोगों की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो रोगों की परिभाषा तो आप जान गए, रोग क्या है। इनको आपको सुबह जिग्नेश भाई एक बात सुना रहे थे, आपने गौर किया हो तो। वैसे मैं तो ये कहता हूं कि आमतौर पे जब मैं जूस पिलाता हूं लोगों को, छोटा लेक्चर देता हूं, उसमें मैं कहता हूं कि हेल्थ का नंबर है 1। हेल्थ जो है, शरीर स्वस्थ है आपका, उसका नंबर है 1। आपके पास अच्छी पत्नी है तो 0 और लगा लो, कितना हो गया? 10। 1 के साथ 0 और लग गई तो कितना हो गया? 10। आपके पास बच्चे आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो 0 और लगा लो, कितना हो गया? 100। आपके पास धन दौलत बैंक भरे पड़े हैं तो 0 और लगा लो, कितना हो गया? 1000। और आपके पास कोठी भी है साथ में बड़ी जबरदस्त बनी हुई तो 0 और लगा लो, 10,000 हो गया। गाड़ी भी आपकी मनपसंद आपके पास है, कितना और लगा लो? 0। तो ऐसे जो जो फैसिलिटी आपके पास है, एक एक 0 बढ़ाते जाओ। अगर आप एक को गिरा दो, हेल्थ नहीं है आपके पास, तो बाकी सब क्या है? 0। समझ में आ गई आपको बात? अगर एक को गिरा दिया तो बाकी सब 0। इसलिए एक को आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। सभी सुखों का, अरे सचिन भाई को सुना है आपने? बीके सचिन, हेल्थ पे बोलने वाला, हिंदी पंजाबी इंग्लिश बोलने वाला कोई बंदा मैंने तो छोड़ा नहीं, किसी भी धर्म से संबंधित हो, कैसा भी हो, चाहे वो खादर बली हो, चाहे वो अपने ये DIP डाइट वाले हों, मोहन भागवत, तो कोई भी, जितने भी हैं ये NLS वाले हों, कोई भी बंदा मैंने नहीं छोड़ा जो हेल्थ पे बोलता और मैंने ना सुना हो। सचिन भाई जी कहते हैं कि हेल्थ के बगैर आपके अध्यात्म में फेल है। सुना आपने कभी? सुना है कभी? स्पिरिचुअलिटी इज टोटली फेल्ड विदाउट हेल्थ, वो ये बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज टोटली फेल विदाउट हेल्थ। अरे आपको कुछ धन कमाना है तो भी शरीर स्वस्थ चाहिए, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो भी शरीर स्वस्थ चाहिए, कुछ भी करना है आपने दुनिया में, आपने सुख ही भोगने हैं। आपको कि मैं तो भोगने के लिए आया हूं, तो आपको तब भी क्या चाहिए? शरीर सही है। अगर ये शरीर सही नहीं, डॉक्टर ही कह देगा कि आपको मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो कैसे सुख भोगोगे? कोई भी सुख आपके द्वारा भोगे नहीं जा सकते। सबसे पहले नंबर पे क्या चाहिए आपको? हेल्थ। हेल्थ का नंबर मैं देता हूं 1, बाकी सब है 0। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितना भी कंप्रोमाइज, आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए जिंदगी में? हेल्थ। नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ इज हेल्थ। मैंने ये बना ली है, पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है? हेल्थ, बाकी सब सेकेंडरी। आप सोचो, आपकी जिंदगी में आमतौर पे हम लोगों के संपर्क में आते हैं, पता चलता है किसी के घर में बुजुर्ग या कोई जवान बीमार पड़ा है, उसने चारपाई पकड़ी हुई है और वो उसको खाना पीना सब उसका बिस्तर में होता है। आज सुबह एक बहन जी मिले भी थे यहाँ मुझे, कह जी वो बेड पे ही है, कोई भाई साहब बता रहे थे क्या, तो उसके लिए क्या करना चाहिए NDS में। तो देखो वो कहते हैं कि परमात्मा इनको या तो ठीक कर दे या इसको उठा ले, बोलते हैं ना ऐसे, सुना आपने? सेवा करने की बात तो बाद में आती है, करवानी बड़ी मुश्किल है। कितनी मुश्किल है चारपाई पे लेट के सेवा करवानी,
बहुत सबसे मुश्किल काम मैं दुनिया में समझता हूँ सेवा करवानी। जिसके हाथ पैर चलते हो, सब तंदुरुस्त हो, उसको क्या जरूरत है किसी की। तो सबसे नंबर 1 पे आपको क्या होना चाहिए जिंदगी में, कुछ और छोड़ना पड़े इसके लिए तो तैयार रहना। हेल्थ सही होगी तो सब कुछ कमाया जा सकता है, कुछ भी, पैसा भी, रिलेशन भी, सब कुछ कमाया जा सकता है। आपको दोबारा आप ला सकते हो उसको, उससे आ सकता है सब कुछ। अगर हेल्थ नहीं सही होगी तो सब कुछ जीरो। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी। शिविर में आए हो तो आप ये सीख के जाओ, नंबर 1 पे आपको क्या रखना है, हेल्थ। नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ, बाकी सब सेकेंडरी। वो जिग्नेश भाई जैसे बताते हैं कि एकदम आप इस लेवल पे मत आ जाओ कि आपको कुछ एनडीएस करना मुश्किल लगे, धीरे धीरे चलो उस पे आते हैं आप धीरे धीरे आगे। उन्होंने कहा था एनडीएस कोई पैथोथेरेपी नहीं है, बताया ना आपको, ये बताया आपको, ये शिव भगवान की त्रिसूत्रीय साधना है। भगवान शिव की त्रिसूत्रीय साधना उन्होंने बनाई है, किसी और नहीं, जिसका नाम है तप सेवा सुमरन। 30 सूत्री इसको बोलते हैं, तप। ये शायद बोर्ड पे लिखने, अपने सुमन बहन जी लिखना भूल गए हैं, सबसे ऊपर लाइन लिखी होती है हमारे बोर्डों में, तप सेवा सुमरन। तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है तप की। मैं तो जब एनडीएस में नहीं आया था तो तप को पता क्या समझता था, ये महात्मा लोग जो तपस्या करते हैं ये तप है, ये गुफाओं में बैठ जाते हैं तो ये तपस्या करते हैं, तो इससे बड़ा तप क्या, यही तप करते हैं और थोड़ी कर सकता है कोई। एनडीएस में मैंने आके तप की परिभाषा सीखी। तप एक्चुअल में कहते किसे हैं, तो आपको भी बताता हूं मैं तप किसे कहते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सुनना ध्यान से, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य कोई भी हो सकता है आपका, वो सही दिशा में पूरी निष्ठा से किया गया सच्चा प्रयत्न ही तप कहलाता है। किसी भी, चाहे वो बच्चा पढ़ाई के लिए कर रहा है, चाहे वो आप परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी टेस्ट की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए कर रहा है, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एनडीएस में चलेंगे तो एक्चुअल में ये तप है। मैंने सुबह भी शायद 1 मिनट बोला कि वो मेडिटेशन आधे घंटे की, 1 घंटे की होती है, आदमी बैठे मेडिटेशन में तो, और हमको 24 घंटे ध्यान रखना है कि इस मंदिर में, ये चलता फिरता मंदिर है ना, इसमें कोई गलत चीज नहीं जानी चाहिए। जब एनडीएस पे आ गए तो इसके अंदर कोई गलत चीज, तो 24 घंटे की तपस्या बढ़ी या आधे घंटे की मेडिटेशन बढ़ी, वो उस मेडिटेशन से आपको बल मिलेगा, आगे आते हैं उस पे अपन, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तप है और एक्चुअल में तप है, ये एक्चुअल में तपस्या है। और तप शरीर से, जिग्नेश भाई ने सुबह बोला मैं कि ये तप सेवा सिमरन की जो साधना है, त्रिसूत्रीय साधना बोलते हैं जिसको, इसका गीता जी में, हमारा गीता जी ग्रंथ है, उसमें वर्णन है, सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है, तप दान यज्ञ के नाम से। गीता जी में क्या वर्णन है, तप दान यज्ञ। बाइबल में इसका वर्णन है, बाइबल में इसका वर्णन है प्रेयर, चैरिटी, चैरिटी, प्रेयर, वही तप सेवा सुमरन, फास्टिंग, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। फास्टिंग मतलब तप, चैरिटी सेवा, और प्रेयर मतलब सुमरन। और जो सिखों का धर्म है गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें तप 10 बंद सुमिरन के नाम से वर्णन है। और जो मोमडन का धर्म है उनमें वर्णन है रोजा, जकात, नमाज। रोजा वही फास्टिंग, सुना होगा आपने, रोजा रखते हैं लोग, वो रोजा, जकात, नमाज, वही सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। और ये साधना वहीं से आई है। रामचरितमानस में इसका वर्णन है तप सेवा सुमरन के नाम से। ये शिव भगवान की साधना है, त्रिसूत्रीय साधना बोलते हैं इसको। तो सुबह संपूर्ण सुख प्राप्त करने की दिशा में ये कदम है, संपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए। तो संपूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? हमारे ये पांचों सुख है ना, 5 ही दुख बताए मैंने आपको, बीमारियां बताई ना, 5 तरह के होते हैं रोग। तो 5 कोष है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 5 कोष हैं।
इनसे इनका रिलेशन है। उन 500 के कोशों के बारे में थोड़ा मैं बताता हूं आपको। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जिसको बोलते हैं फिजिकल। इसके दुख क्लेश क्या हैं जानते हो आप? शारीरिक रोग, बीमारियां। और संपूर्ण सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस भगवत की सत्ता हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो ये रोग कैसे जाएंगे? अज्ञानतावश कैसे आ गए हैं रोग? ये आपको पूरे एनडीएस में जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो बताया आपको रोगों का कारण मल। ये जितने भी शारीरिक रोग हैं इनका कारण है अज्ञानतावश शरीर में मल का रुकना। अन्नमय कोश जिसको बोलते हैं फिजिकल, इसके दुख क्लेश हैं शारीरिक रोग, बीमारियां जिनको नामों को आप अच्छी तरह जानते हो। कारण है इनका मल का रुकना। मल को हटा दोगे तो संपूर्ण सुख शरीर की तरफ से आपको मिल जाएगा, शारीरिक रोग चले जाएंगे। और इसमें हमारा और हजारों लोगों पे हमने जो एनडीएस के प्रयोग किए हैं वही आप सब लोगों को बताते हैं। मैं कहता हूं आप हमारी ना मानो, एनडीएस के किसी प्रवक्ता की जो हम बताते हैं उनकी ना मानो। सिर्फ मेरे कहने पे आप एक 15-20 दिन के लिए प्रयोग करो। 20 दिन के लिए ये प्रयोग करके देखो कि मुझे एनडीएस पे रहना है। आपका इसमें कुछ जा रहा है? कोई लंबा चौड़ा पैसा खर्च नहीं हो रहा इस पे। खाना आप खाते हो उसको छोड़ के दूसरे पे आ जाना है, ठीक है? कोई लंबा चौड़ा समय नहीं जा रहा, कोई आपकी शक्ति नहीं जा रही। शक्ति इससे बढ़ेगी। आप इसके प्रयोग करोगे तो मैं आपको गारंटेड लिखित में कह सकता हूं कि नतीजे आपके सामने होंगे। आप एनडीएस को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एनडीएस को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शरीर में इतनी चुस्ती, स्फूर्ति, ताकत, इतना आप में उमंग, हर काम को करने के लिए आप भागे फिरोगे। तो ये है तप का मार्ग है, मल शरीर से हटाना है। और एनडीएस में आपको सब बता दिया है जिग्नेश भाई ने। मल को हटाना कैसे है? एनडीएस में सफाई करनी है हमने। सभी रोगों का कारण गंदगी। शरीर के सभी रोगों का कारण बोलो गंदगी। शरीर के रोगों का कारण निवारण सफाई। निवारण क्या है? एक बार जोर से बोलेंगे सारे। शुगर का कारण, शुगर का कारण, शुगर का निवारण, शुगर की दवाई। बीपी का कारण, बीपी का निवारण, माइग्रेन का कारण। हमारे एनडीएस में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग थेरेपी नहीं है। कुछ हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें चेंज करते हैं। मान लो किडनी का पेशेंट आ गया, उसको 1.25 लीटर से ऊपर सारे दिन का खाना पीना और जूस मिला के देना नहीं। उसको हम ग्रीन जूस की सलाह नहीं देते कि इतना भर के ग्रीन जूस पी लो। आपको यहाँ कितना ग्रीन जूस बताया पीने के लिए? कम से कम 4 गिलास, या इससे ज्यादा पी सकते हो तो वो भी पियो भर पेट। तो उनको हम सलाह देते हैं कि मिनिमम पीना है 50 ml। ऐसे कुछ रोगों के लिए थोड़ा बहुत चेंज करते हैं हम। किसी को पर्टिकुलरली कुछ रोग हैं, वरना सबको मन है। अलग से कुछ नहीं बताया जाता, अलग से कोई थेरेपी, कोई विशेषकर कुछ नहीं दिया जाता। करना क्या है? हमें इस शरीर से मल को हटा देना है। जैसे जैसे मल हटेगा, जैसे जैसे शरीर से गंदगी हटेगी, गंदगी साफ हो जाएगी, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे अंदर और बाहर से, दोनों प्रकार से। अंदर और बाहर से तंदुरुस्त होते जाओगे। पर गंदगी हटाने के लिए वैसे तो बहुत सारे साधन हैं। हमारे आदरणीय बीबी चौहान साहब ने 3 साधन पसंद किए हैं। उसमें से तीन तरीके उन्होंने पसंद किए एनडीएस में। पहला तरीका, सबसे पहला एनिमा। बताया गया ना आपको? एनिमा लेने का तरीका सबको बता दिया है अच्छी तरह से। वेरी गुड, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप एनिमा सुबह शाम दोनों टाइम उसको लोगे। अगर जरूरत महसूस होती है, एक बार आपने एनिमा लिया, आप जब एनिमा करोगे तो मैं आपको गारंटीड करता हूं आपके बहुत सारे सवाल होंगे। और किसी का भी नंबर ले लेना, मेरा भी ले सकते हो, जिग्नेश भाई का, सुंदर भाई का, सुमन बहन जी का,
और आप अपने सवाल इनसे पूछोगे तो आपको इनका निदान भी मिल जाएगा। जब आप करोगे तो आपके सवाल बहुत होंगे, तो आपने उनका निवारण करते जाना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको एक बार एनीमा करने के बाद लगता है कि कुछ गंदगी है और निकलना चाह रही है, तो दोबारा कर सकते हैं उसको। और ये अननेचुरल चीज है, मैं आपको बता दूं एनीमा। हालांकि इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस धरती पर इंसान के अलावा बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी हैं। क्या कोई एनीमा लेता है? ना तो कोई बीमार है और ना ही कोई एनीमा लेता है, और हमें भी नहीं लेना। लंबे समय तक हमें लेना, हमारा शरीर खुद बता देगा कि गंदगी साफ हो गई। जब सफाई हो गई तो ग्रेजुअली क्रमशः धीरे धीरे में से बंद कर देना है। 2 टाइम लेते हो तो 1 टाइम पे आ जाना है 1 महीने बाद। आपको गंभीर रोग है तो थोड़ा लंबा चलना पड़ सकता है। अगर आपको नॉर्मल रोग है तो 1 महीने बाद आप 1 टाइम कर देंगे। 1 टाइम के बाद आप 1 दिन छोड़ के कर देंगे। 1 दिन छोड़ने के बाद कभी जरूरत महसूस हुई तो ले लिया, और इसको भी हमने छोड़ देना है। एनीमा का 7 परमानेंट अननेचुरल प्रोसेस है। हालांकि नुकसान कोई नहीं है। जो लोग ले रहे हैं, मैं अब एनीमा नहीं लेता, अब ऐसा भोजन भी नहीं करता कि अंदर मल इकट्ठा हो, और एनीमा भी नहीं लेता। तो आपने भी, तब तो मैं कहता हूं इसलिए इसको भी तब का मार्ग है जब मैं पहली बार एनीमा किट मंगवाई मैंने, मैं सच बता रहा हूं आपको। और मैंने बाथरूम में टांगी जब इसको, घर में रखी लाके, तो सबसे पहले तो युगल आ गई धर्मपत्नी मेरी। वो कहने लगे जी सुन लो बात, ये क्या डिब्बा आपने लटकाया है? सच बता रहा हूं, और मैं बच्चों को बता दूंगी ये गंदे काम करते हैं और पीछे पता नहीं क्या क्या कहां डाल रहे हैं। 7 साल पहले वैसे कोई जानता नहीं था एनीमा को, एनडीएस का नाम निशान नहीं था। तो कहने लगी ये बच्चों को बता दूंगी, ये अपने ऊपर बाथरूम है हमारा अलग से, एक ऊपर वाले बाथरूम में रखो, जो मर्जी करो तुमने करना है। तो ये तपस्या वाला काम है, यहाँ कोई जानता नहीं था। कैसे शुरुआत करी? मुझे जूस जाली नहीं मिली ये कहीं से, ये गुजरात में मिलती थी तो हरियाणा में कहाँ मिलती थी? कहीं नहीं है ये जूस जाली। मैं मच्छरदानी ले आया। मैं कहा जूस तो यार फाइबर साथ जाता है दूसरी चलनी में, तो फाइबर नहीं जाना चाहिए, मुझे तो प्योर जूस पीना है। एनडीएस शुरू कर दिया था जब, बिना कुछ शिविर लगाए, सिर्फ यूट्यूब से सुन के जब पहली बार शुरू किया। तो मच्छरदानी का टुकड़े किए मैंने 8-10। मैंने कहा अपनी 8-10 जाली तैयार हो गई। मार्केट गया, मैंने कहा मच्छरदानी चाहिए मुझे, मच्छरदानी मिल गई आराम से। मैंने कहा 2-3 मीटर काट के दे दो मुझे। तो तब की तरह ही लिया मैंने इसको एक्चुअल में। तो उससे जूस छानना शुरू किया, किसी से जूस छाननी नहीं मंगवाई मैंने। हाँ जी, सफाई के लिए पहला था एनीमा। एनीमा की आदत नहीं बना दी, सुबह शाम लेना है हमें। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपका शरीर खुद बता देगा कि अब मल साफ हो गया, गंदगी साफ हो गई है, रोग हटने लगे हैं, तो उसको छोड़ देना है। दूसरा, उपवास, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। जो 3 टूल बताए ना बीमारी दूर करने के चौहान साहब ने, पहला क्या है? एनीमा। पहला, दूसरा उपवास, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। एक्चुअल में क्या है? हमारे अंदर है जीवनी शक्ति, जिसको कहते हैं वाइटल पावर, आत्मा की शक्ति कह लो, जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ करते हैं। परमात्मा ने अपना अंश छोड़ा है ना उसमें एक शक्ति, वो स्वयं खुद सभी रोगों को, सेल्फ हीलिंग पावर है उसके अंदर, वो सभी रोगों को दूर करती है। लेकिन उसका पहला काम है खाए हुए भोजन को पचाना। उसका पहला काम क्या है? अंदर डाले हुए भोजन को पचाना। अगर हम यहां से कुछ डालेंगे नहीं तो हमारी रिपेयर, टूट फूट, जो भी रोगों को दूर करना है वो काम करेगी। जैसे ही हमने कुछ डाला, वो सारा काम छोड़ के उसके पाचन पे आ जाएगी। इसीलिए तो हम खाते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं, उसको समय नहीं देते। उसको समय देना है। मैं तो इवन बीच में बातें बताता चलो, आपको अच्छी अच्छी आती जाए तो उसी पे चले, टॉपिक पे ही, जैसे आप चाहो। हाँ जी, वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना। जैसे आपकी स्वीकृति होगी ना, वैसे चलेंगे हम। मेरे पास कोई लोग आते हैं ना, एनडीए सर बंदा नहीं करना चाहता, अब तो कैंप में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं उनको 4-5 चीजें बताता हूं। मैं कभी 4-5 चीजें कर लो, अगर आप स्वस्थ हो तो जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, ये गारंटी। अगर आप स्वस्थ हो तो जिंदगी भर स्वस्थ कर लो। उनको नोट करवा के भेजता हूं, कॉपी पेन लेके।
जब मैं जूस पिलाता हूँ कहीं, मैं कहता हूँ नोट करो क्या करना है आपने। अगर आपने सीरियसली इसका पालन कर लिया तो आपको कभी कोई बीमार कर नहीं सकता, आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। हाँ, अभी आपको रोग है, फिर आपको एनडीएस पे थोड़ा आना पड़ेगा। उसकी सफाई, गंदगी जहां इकट्ठी हो गई है उसकी सफाई बोलो करनी पड़ेगी, वरना तो वो 5 चीजें क्या है मैं बताऊं आपको, जो एनडीएस ना करना चाहे। वैसे तो ये एनडीएस पे लाओ सबको तो बड़ी अच्छी बात है, जो भी आप जिससे प्रेम करते हैं, आपके सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, मित्र हैं, इस लाइन पे लाओ। और सबसे अच्छी प्रथा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसको कहने सुनने से आपको मैं क्या बताऊं। अभी एक फल दिखाऊं आपको, मैं एक फल दिखाऊं, आपने जिंदगी में ना तो उसका कभी नाम सुना और ना ही कभी खाया आपने। मैं कहूं ये मीठा है, ये ऐसा है, जिंदगी में आपको ऐसा फल कभी मिल नहीं सकता, इसके ये गुण हैं, तो उसकी 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आप मेरी बात को मानो सच, ये बता रहे हैं तो सच बता रहे होंगे, या आप मानोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतने गुण थोड़ी होते किसी फल में, ये झूठ बोल रहे हैं। या तीसरा एक रास्ता है, कौन सा बताओ बोला, उसको चखे देखो, टेस्ट करो, खा के देखो, यही रास्ता हो सकता है ना। तब आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बता सकेंगे कि ये फल कैसा है एक्चुअल में। तो ऐसा ही है एनडीएस। आप, मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको अपने 4 दिन जो आपने यहां लगाए हैं, समय भी खर्च किया है, धन भी खर्च किया है ना, परिवार को भी छोड़ के आए हैं, इसको ऐसे मत जाने देना, इसको यूज करना और अनुभव में लेके देखना। फिर आप जो रिजल्ट बताओगे वो हम सबको मान्य होगा। फिर जो आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं इसको ऐसा बताता हूं एनडीएस को, फिर हम आपकी हर बात मानने को तैयार रहेंगे।